तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मीडियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 221 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा गोरमा अपने ऑफिस में बैठा होता है, वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि सालमा के खिलाफ यहाँ पर ऐसा कौन सा सबूत लेकर आऊं कि मैं सालमा के ऊपर ये इल्जाम लगा सकूं कि उसने जो कुछ भी किया है वो साबित हो सके। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर वो किसी तरह के कोई सबूत ढूंढ नहीं सकता, इसी वजह से वो काफी परेशान बैठा होता है। जब किसी के साथ ही वहां पर हमारा नेगैक आ जाता है, तो जब नेगैक वहां पर आता है तो उसे कहता है कि मास्टर नेगैक तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या कोई बहुत ही खास बात है। तो वो कहता है जी सर एक खास बात है। तो वो कहता है कि क्या वो लड़का निकल आया, यानी कि क्या 3 महीने पूरे हो चुके हैं। तो वो कहता है जी सर मैं उसी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। असल में यहाँ पर 3 महीने पूरे नहीं हुए, लेकिन वो पूरी की पूरी केव ढह चुकी है, जिसकी वजह से हमें लड़के को वहां पर से निकालना पड़ा। तो लॉर्ड गोरमा उसे कहते हैं तो उस लड़के का क्या वो लड़का जिंदा है। तो वो कहते हैं जी सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लड़का बिल्कुल जिंदा है। वो लड़का तो खुद एक मॉन्स्टर की तरह है। आपने जिस फुट सोल्जर लड़के को वहां पर भेजा था, उस लड़के ने वहां पर जितने मॉन्स्टर्स है सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि उसने वैंडरिंग रैथ को भी मार डाला है। हम लोग तो इस बात से पहुंचता हैरान है कि उसने वैंडरिंग रैथ को मार दिया और उसने पहले टेस्ट को पास कर लिया, वो भी फ्लाइंग कलर्स के साथ। तो गोरमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं तो यहाँ पर वैंडरिंग रैथ को उस जगह के ऊपर इसलिए सील किया हुआ था क्योंकि मिस्टीरियस कंपनी के लोग भी उसे यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और उस मॉन्स्टर को उस जगह के ऊपर हमेशा के लिए सील कर दिया था। असल में वो टेस्ट का हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि वो उसके साथ फाइट करके जीत पाना वो भी एक फुट सोल्जर के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब जबकि उस लड़के ने जहाँ पर उस टेस्ट को पास किया, वैंडरिंग रैथ को भी मार डाला है, तो फिर मुझे लगता है कि ये वाकई में काफी ज्यादा बेहतर होगा। तो वो सोल्वी से वो नेगैक से कहता है कि सोल्वी इस वक्त कहाँ पर है। तो नेगैक उसे कहता है कि सर इस वक्त उसे इन्फर्मरी में भेज दिया गया है ताकि वो वहां पर जाकर रेस्ट कर सके और साथ ही उसके जख्मों को हील किया जा सके। और उसके बाद मैंने लोगों से कहा है कि जब वो हील हो जाएगा तो उसे डायरेक्टली हिमली सन आर्काइव की लाइब्रेरी के बेसमेंट में ले जाएं। तो उसी के साथ ही गोरमा उठकर खड़ा होता है और कहता है तो फिर ठीक है मैं खुद वहां पर जाऊंगा, जाकर चेक करूंगा। तो नेगैक इस बात से काफी हैरान होता है कि लॉर्ड गोरमा खुद क्यों जा रहे हैं, और गोरमा काफी ज्यादा खुश होता है और मुस्कुरा रहा होता है। तो उसी के साथ ही नेक्स्ट सीन लाइब्रेरी के अंडरग्राउंड का दिखाया जाता है, जहां पर हमारे सोल्वी को लाया जाता है। तो हमारा सोल्वी कहता है मुझे तो लगा था कि जहां पर मुझे डायरेक्टली लॉर्ड गोरमा के पास ले जाया जाएगा, लेकिन तुम लोग मुझे यहाँ पर इस अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में क्यों लेकर आए हो। तो गार्ड उसे कहता है कि क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा सेकंड टेस्ट होने वाला है। तो सोल्वी कहता है इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे और भी टेस्ट होने वाले हैं, तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ एक केव के टेस्ट को पास करके तुम एक असैसिन बन जाओगे। हम लोग यहाँ पर तुम्हारी नॉलेज को चेक करेंगे, यहाँ पर जितनी बुक्स रखी हुई हैं सभी बुक्स को तुम्हें पढ़ना है और उनके अंदर से तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। तो सोल्वी कहता है क्या मुझे सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो वो कहता है हाँ तुम्हें सारी की सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अब मुझे ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन कौन कौन सी बुक पढ़नी है मास्टर नेगैक जल्दी ही यहाँ पर आते होंगे और वो आकर तुम्हें बाकी के टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो मास्टर सोल्वी कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि लॉर्ड गोरमा ने अपना ऑफिस यहाँ पर क्यों बनाया हुआ है, हिमली सन आर्काइव की लाइब्रेरी के ऊपर उन्होंने अपना ऑफिस क्यों बनाया हुआ है। क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पर बहुत सारी जगह है और साथ ही वो भी यहाँ पर चोरमा के डिसाइपल है, तो उनके लिए काफी सारी और जगह भी होंगी। तो गार्ड उसे कहता है कि असल में यहाँ पर शुरुआत में ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड हुआ करता था जहाँ पर लॉर्ड गोरमा आकर ट्रेनिंग करते थे, और उसके बाद क्या तुम्हें एक और बात पता है कि जहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर जितनी बुक्स हैं वो सारी की सारी लॉर्ड गोरमा ने खुद अपने हाथों से लिखी हैं। लॉर्ड गोरमा को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, जिसकी वजह से लॉर्ड गोरमा ने यहीं पर इस जगह के ऊपर अपना ऑफिस बना लिया और जहाँ पर वो बुक्स लिखते रहते हैं और उन बुक्स को लिख लिख कर जहाँ पर रख देते हैं। देखा जाए तो ये हिमली सन आर्काइव लाइब्रेरी जो है ये इंपीरियल पवेलियन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये लॉर्ड गोरमा की प्रॉपर्टी है। तो मैं सोल्वी सोच रहा था कि मुझे पहले इस इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता था, और इसी के साथ ही गोरमा वहाँ पर आता और आकर कहता है कि तुमने टेस्ट को पास कर लिया, तुम्हें बहुत सा बधाई हो। तो मैं सोल्वी कहता है माय लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही उसे कहता है कि लड़के आप मुझे ये बताओ कि तुमने ये किया कैसे। मैं जहां पर जानना चाहता हूं कि तुमने इस टेस्ट को कैसे पास किया, क्योंकि तुम्हारी मार्शल आर्ट जब तुम आए थे उस वक्त बहुत ज्यादा कम थी, यानी कि तुम उस वक्त की को भी चैनल नहीं कर सकते, तो तुम एक फुट सोल्जर बनने के लायक थे, लेकिन इसके बावजूद तुमने वहां पर मॉन्स्टर्स को मारा और साथ ही तुमने वैंडरिंग रैथ को भी मार डाला। तुम्हारा सोल्वी अब यहाँ पर इस सवाल का जवाब बहुत ही सोच समझ कर देगा, क्योंकि यहाँ पर इस सवाल का जवाब देना भी सोच समझ के साथ ही चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसी वो कोई जवाब दे देगा तो फिर यहाँ पर गोरमा उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं करेगा। तो गोरमा उसे कहता है कि अब यहाँ पर सोच समझ कर जवाब देना, और साथ ही सिस्टम के अंदर 3 ऑप्शंस आते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये होता है कि सोल्वी ये कहे कि वहां पर मॉन्स्टर्स ने आपस में फाइट करना शुरू कर दिया और सभी मॉन्स्टर्स एक दूसरे से फाइट करके मर गए और मैं वहां पर जिंदा बचकर आ गया। दूसरा ऑप्शन ये था कि वहां पर एक दो मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उसे बूस्टर पिल्स मिली थी, जिनको खाने के बाद उसका एनर्जी लेवल बढ़ गया और उसने सभी मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वो ये कहे कि वो मिरियो चियोन का डिसाइपल है। तो मैं सोल्वी जो होता है अब सोच रहा होता है कि जब भी मेरे पास यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो वो मेरे फ्यूचर को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करते हैं,
या फिर अच्छी तरह से प्रभावित करते हैं। इसका मतलब यह है कि इन तीनों में से एक ऑप्शन को चूज करना होगा। और जिस तरह से लॉर्ड गोरमा मुझे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो मेरी जो है उसके मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे फिलहाल के लिए। इसी वजह से वो जानना चाहते हैं कि आखिर मेरे पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर इस टेस्ट को इतनी आसानी से पास कर लिया है। तो पहले दो वाली ऑप्शंस तो बिल्कुल भी मैं चूज नहीं करूंगा, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन चूज करने के लायक हैं भी नहीं। तो सियोल भी कहता है कि यहाँ पर कोई बेवकूफ़ी इस बात का भरोसा करेगा कि मॉन्स्टर्स ने आपस में फाइट करके एक दूसरे को मार डाला, या फिर मुझे वहां पर कोई बूस्टर पिल मिली और मैंने अचानक से पावर हासिल करके मॉन्स्टर्स को मार दिया। तीसरा ऑप्शन मैं पहले भी पिछली लाइफ में यूज कर चुका हूं, जहां पर गोनमा को मैंने मिरियो चियोन का डिसाइपल होने का यकीन दिलाया था, और अगर मैं फिर से इस ऑप्शन को चूज करता हूं तो गोनमा को इस बात पर यकीन होगा। तो सियोल भी तीसरे ऑप्शन को चूज कर लेता है। तो गोनमा उसे कहता है कि अब मुझे समझ आई कि तुम इतने स्ट्रॉन्गर क्यों हो, असल में तुम यहाँ पर एक एब्सोल्यूट मास्टर मिरियो चियोन के डिसाइपल हो। तो सियोल भी कहता है मुझे पता था कि इस बात को मान लेगा। तो इसी के साथ ही गोनमा उसे कहता है लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि तुम मुझे सर्व क्यों करना चाहते हो? तुम बाकी के तीनों डिसाइपल्स में से किसी एक के पास भी जा सकते हो जहां पर तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस होगा। तो सियोल भी कहता है क्योंकि मैं जहां पर दुनिया को बड़ी नजर से देखना चाहता हूं, मेरी विजन को और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं। मेरी मास्टर ने कहा था कि किसी ऐसे के पास जाना जो कि तुम्हें दुनिया के बारे में और बता सके और तुम्हें मार्शल आर्ट्स की टेक्निक के बारे में कुछ और बता सके, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे यहाँ पर मेच्योर होना है, मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है, मुझे टेक्निक्स के बारे में और कुछ जानना है, तो फिर मुझे आपके पास ही आना पड़ेगा। तो हमारी गोनमा जो होता है वो शर्माना शुरू कर देता है और कहता है कि आप वाकई में मिरियो चियोन ने मेरे बारे में ऐसा कहा था? तो सियोल भी कहता है जी माय लॉर्ड, मिरियो चियोन ने आपके बारे में ऐसा ही कहा था। तो इस बात से हमारा सियोल भी अंदर से खुश हो रहा होता है कि देखो जरा ये किस तरह से शर्मा रहा है कि एक एब्सोल्यूट मास्टर ने यहाँ पर इसकी तारीफ की है, हालांकि मैं तो यहाँ पर झूठ ही बोल रहा हूँ। तो इसी के साथ ही नेगैक आके बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एक सीक्रेट असैसिन बनना चाहते हो, इसके लिए तुम्हें टोटल 3 टेस्ट को पास करना पड़ेगा और ये तुम्हारा सेकंड टेस्ट होने वाला है। तुम्हें यहाँ पर इस लाइब्रेरी के अंदर टेस्ट बुक्स दिखाई दे रही होंगी। हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मेमोरी का टेस्ट लेने वाले हैं। हम लोग देखना चाहते हैं कि तुम यहाँ पर इन सभी बुक्स को पढ़ने के बाद इनके अंदर से सवालों को याद रख पाते हो या नहीं। ये तुम्हारी मेमोरी का टेस्ट होगा जिसमें देखा जाएगा कि क्या तुम यहाँ पर इन सभी डॉक्यूमेंट्स को याद रख पाते हो, क्योंकि सीक्रेट असैसिन के तौर पर हो सकता है कि तुम्हें कहीं से डॉक्यूमेंट्स को उठाकर उन्हें याद रखना पड़े और वापस आकर तुम्हें वो सब कुछ बताना पड़े। इसका मतलब यह है कि तुम्हें इस लाइब्रेरी के अंदर हर एक बुक को पढ़ना है। तो सियोल भी कहता है क्या मुझे सारी की सारी बुक्स को पढ़ना है? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो इसी के साथ ही नेगैक उसे कहते हैं नहीं ये ज्यादा नहीं हुआ, एक असैसिन होने के नाते तुम्हारी मेमोरी इतनी शार्प तो होनी चाहिए कि कुछ समय में तुम यहाँ पर इतने सारी बुक्स को पढ़ सको। तुम्हें ये सारी की सारी बुक्स को पढ़ना है और उसके बाद हम तुमसे आकर टेस्ट लेंगे। सभी बुक्स के अंदर से हम तुमसे सवाल पूछेंगे और तुम्हें उन सवालों के जवाब देने होंगे। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बुक्स रखी हुई है जिनका तुम्हारी मार्शल आर्ट्स के साथ कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें इन सभी बुक्स की जनरल नॉलेज होनी चाहिए। तुमसे पहले भी जितने असैसिन गुजरे हैं वो सारे के सारे भी इस टेस्ट को पास करके ही गए और तुम्हें भी यहाँ पर इस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर इन टेस्ट को पास करना ही पड़ेगा। हम यहाँ पर तुमसे 10 सवाल पूछेंगे जब हम लोग 3 महीने के बाद यहाँ पर तुम्हारे पास आएंगे। तो तुम्हारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 महीने है। 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हें यहाँ पर इन सभी टेस्ट सभी बुक्स को पढ़ना होगा। तो नेगैक तो बड़ी आसानी के साथ वहां पर उसे ये बोलकर पीछे मुड़ जाता और कहता तो फिर ठीक है, गुड लक, अब यहाँ पर बैठो और इन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करो। और साथ ही गोरमा भी वहां पर से चला जाता है। तो सियोल भी कहता है कि हर 3 महीने में कोई इतनी सारी बुक्स को कैसे पढ़ सकता है? इतनी बुक्स और सभी बुक्स को पढ़कर मुझे यहाँ पर 3 महीने के बाद सवालों के जवाब देने आए, मैं यहाँ पर ये कैसे कर पाऊंगा? यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 221 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोल भी अपने सेकंड टेस्ट को भी पास कर पाएगा या फिर नहीं।